और खान साहब ने जनाब मुल्क भर में जलसों का ऐलान कर दिया है। एक बार फिर से जलसों की सीरीज मुनक्किद की जाएगी। अवाम में जाने का फैसला खान साहब ने कर दिया है और उन्होंने कहा है कि जनाब आगे का लाहे-अमल यह है कि अवाम में जाऊंगा, कराची भी आऊंगा, लाहौर में उन्होंने जलसा किया है और तमाम बड़े शहरों में जाके जलसे करेंगे। समी इब्राहिम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। जी समी साहब, आज का जो जलसा था दिल धरने की जगह नजर नहीं आ रही थी, अवाम का जम्मे गफीर था और आगे के लाहे-अमल की जो बात की जा रही थी, आज उन्होंने वह लाहे-अमल का ऐलान कर दिया और कहा कि जनाब मुल्क भर में जलसे करेंगे। देखें, आज का जलसा ये बहुत तारीखी जलसा था, बहुत बड़ा जलसा था और यही तवक्कुआत थी। लाहौर पूरे का पूरा इस वक्त एक जश्न मना रहा है। जो जलसा गाह में था, लाहौर शहर में दर्जनों मकामात पर स्क्रीन लगी हुई थी और वहां पर हजारों लोगों ने ये तकरीर सुनी। तो ये तो आपको अभी मैं ये बोल रहा हूँ और पीछे इधर गाड़ियां चल रही हैं और जा रही हैं और आपको आवाजें आ रही होंगी, तो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब जहां तक और दूसरा जो अहम खिताब की बात थी, उसमें उन्होंने उस प्रोपेगेंडे को आज नलीफाई कर दिया। फौज के हवाले से जिन जज्बात का इजहार किया, शहदा के लिए दुआ हुई और उन्होंने कहा कि मजबूत फौज चाहिए और ये एक साजिश है, दर हकीकत एक प्रोपेगेंडा है कि आप पीटीआई और फौज के बारे में इस तरह की बात। उन्होंने वो जो प्रोपेगेंडा था उसको भी खत्म किया और दूसरा कोई धरने का ऐलान नहीं किया, कोई तोड़ फोड़ की तशद्दुद की सियासत की बात नहीं की। उन्होंने कहा आवाम के पास जाऊंगा, लोगों से कहा कि आप घर घर में जाएं, टाइगर फोर्स बनाई जाएगी जिसमें खवातीन बच्चियां होंगी, नौजवान होंगे। पॉलिटिकल प्रोसेस को उन्होंने वो आगे लेके चले हैं और फिर इतना तवील खिताब और लोग बिल्कुल बैठे रहे, इंटैक्ट थे। कोई जब तक उन्होंने खिताब खत्म नहीं किया उस वक्त तक वो गए नहीं। वीडियोस देखी, नारेबाजी हुई और फिर इसमें देखें कोई उन्होंने किसी तरह की भी कोई गुफ्तगू ऐसी नहीं हुई, कोई नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल नहीं हुए। तो भरपूर जलसा था और हकीकी जश्न था और जो रोड मैप दिया है उसमें वो अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। दर हकीकत ये तैयारी है इलेक्शन की और इमरान खान साहब ने ये जो जलसों का ऐलान किया है, ये वो जा रहे हैं लोगों के पास। ये उनकी एक इलेक्शन कैंपेन है, अपनी पार्टी को मोबिलाइज कर रहे हैं और उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें इस बात का यकीन है कि किसी धरने की, किसी लॉन्ग मार्च की जरूरत नहीं, इलेक्शन तय हो चुके हैं कि होने हैं और इसीलिए उन्होंने अपनी जो मास कॉन्टैक्ट कैंपेन है उसका ऐलान किया। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही, जिस खतरे की निशानदेही की है कि लोगों को डराया जा रहा है और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जुडिशरी को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है, ये एक, और ताकि मर्जी के फैसले लिए जा सके, बात की है। सो ही इज माइंडफुल ऑफ ऑल डेंजर एंड जो रोड मैप में कोई तशद्दुद नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है और वो पॉलिटिकल प्रोसेस की बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल प्रोसेस की बात करें, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत अच्छी उन्होंने गुफ्तगू भी की और जैसा कि आपने कहा कि काफ़ी तवील तकरीर थी, लेकिन इस तवील तकरीर के अंदर अवाम शायद बोर होते हुए नजर नहीं आए क्योंकि इंटरेक्शन उनका बड़ा अच्छा था और इसमें खान साहब को भरपूर महारत हासिल है। जनाब, ये खान साहब ने जो जलसों का ऐलान किया है, आपको लगता है ये जो अभी 9 ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, इसकी एक तरीके से मुहिम है या फिर ये जनरल इलेक्शन जो कि अल्टीमेट मुतालबा खान साहब का है उसकी तरफ लेके जा रहे हैं सारे मामले को? नहीं, ये जनरल इलेक्शन की तरफ है। देखिए, जो 9 हल्के हैं, ये जो उन्होंने जलसों का ऐलान किया है, ये सिर्फ वो हल्के तो नहीं है। इसमें तो उन्होंने कोयटा का भी ऐलान किया है, गुजरांवाला भी है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, कराची है। तो ये बेसिकली पूरे मुल्क में वो जा रहे हैं, अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, टाइगर फोर्स बना रहे हैं, यूथ को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो ही हैज इनिशिएटेड पॉलिटिकल प्रोसेस और बेसिकली उन्होंने जो आज बात कही है वो सिंपल सी ये बात है। उन्होंने कह दिया इलेक्शन की बात है, उसकी वो कैंपेन कर रहे हैं, लोगों को वो चार्ज करेंगे, टेम्पो जो बनाया है पॉलिटिकल वो उसको जारी रखेंगे। और ये कहा उन्होंने कि ये मुझे नाअहल करने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, केस उसी तरह के बना रहे हैं, लेकिन वो ये बता रहे हैं कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, पार्टी बड़ी मेरे साथ खड़ी है। उन्होंने मशरकी पाकिस्तान के सामने की भी बात की है जिसमें कहा कि एक बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी थी वहाँ की, उसको दीवार के साथ लगाने की कोशिश की, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस को याद दिला के उन्होंने ये बात कही है कि हम कैंपेन करेंगे, पॉलिटिकल प्रोसेस है और पॉलिटिक्स ही रहने दें, उसमें आप इस तरह की इंटरवेंशन कहीं से जो बैरूनी साजिश है वो नहीं होनी चाहिए और जो पॉपुलर जमात है उसके लीडर को डिस्क्वालीफाई आप करेंगे तो उससे नुकसान होगा। तो बड़ी जबरदस्त उन्होंने बड़ा एक जामे एक पैगाम भी दिया, खैर सगाली का पैगाम भी दिया है, लेकिन उसमें टोन सख्त भी रखी है, सिक्वेंसेस भी बताए हैं, एक भरपूर पॉलिटिकल स्पीच, बड़ी मैच्योर पॉलिटिकल स्पीच है। लेट्स सी
कि दूसरा, लेकिन उनको खदशा है समीर साहब, क्योंकि जैसा कि आपने भी कहा, ये उनका बकायदा उनके स्पीच के अंदर बकायदा ये एक अहम उनका नुक्ता था कि उनको नाअहल करने की कोशिश की जाएगी। 62-63 जाहिर सी बात है, हुकूमत ने कहा था कि आशूरा के बाद काफी ज्यादा एक्टिव इस सारे मामले में नजर आएगी, और हो सकता है वो एक्टिव नजर भी है। अभी तक तो इनिशिएटिव उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उनको खदशा है कि शायद उनको नाअहल कर दिया जाएगा। नहीं, उन्होंने पूरी साजिश बताई है। उन्होंने कहा कि ये साजिश हो रही है कि नवाज शरीफ को वापस लाया जाए और ये कहा जाए कि इसको लड़ने की इजाजत दी जाए, इसको अहल किया जाए, और उसके लिए उन्हें नाअहल करने की कोशिश की जा रही है। सुल्तान सिकंदर जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनका नाम लेके उन्होंने कहा कि उन्होंने धांधली की है, धांधली के बावजूद वो इलेक्शन नहीं जीत सके थे, उनको डिस्क्वालीफाई इलेक्शन कमिश्नर के जरिए करवाने की साजिश है। उन्होंने बकायदा ये कहा है कि ये खदशा नहीं है, उन्होंने कहा ये साजिश है। तो पूरा उन्होंने आज अब जो अपोनेंट उनके करना चाह रहे हैं वो उन्होंने बता दिया। मीडिया की आजादियों की बात की उन्होंने, सोशल मीडिया पर जो क्रैकडाउन है उसकी बात की, ARY की बंदिश पर उन्होंने बात की। तो पूरा उन्होंने जो मुल्की हालात हैं उनका इहाता किया, और जो साजिश है वो बताया, और रोड मैप उन्होंने बताया कि वो पॉलिटिकल है, चार्ज कर रहे हैं लोगों को। और ये इनको कहा है कि अब आई थिंक ही विल सी कि किस तरह से वो चीजें अनफोल्ड होती हैं, इलेक्शन कमिश्नर क्या करता है। इतना कामयाब जलसा, लोग सड़कों पर, और जो मास्टर स्ट्रोक वो खेलते हैं, जाहिर सी बात है, जिस तरह से अवाम को मोबिलाइज करना, उनके पास जाना, उनसे बात करना, इंटरेक्ट करना, और जैसा अभी तकरीबन 2 घंटे का खिताब था और उस खिताब को लोग सुन रहे थे गौर से, उन्होंने वही मास्टर स्ट्रोक खेला कि जनाब हम जाके जलसे करेंगे, हम आवाम से बात करेंगे, और जिन खदशात जो वही आपने जिक्र किया कि उनको लग रहा है कि जनाब ऐसा सारा मामला किया जाएगा, साजिश है, ये तमाम चीजें उन्होंने सामने रख दी हैं। और सबसे अहम नुकता जो ये कहा जा रहा था कि गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लड़ाने की कोशिश की जा रही है, उस पर भी आज उन्होंने इज़हार ख्याल किया। बिल्कुल, उस पर भी इज़हार ख्याल किया। और देखें, एक और जो अहम चीज थी वो चौधरी परवेज इलाही का खिताब था। उसमें उन्होंने जो 25 मई पर जिन्होंने जुल्म किया उसमें उन्होंने बताया, परवेज इलाही साहब ने राना सनाउल्लाह के बारे में बताया, फिर मॉडल टाउन किलर्स के हवाले से बताया। तो ये उन्होंने बताया अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को कि होश के नाखुन लो, तुम ताकत का इस करो, कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकोगे, यौम हिसाब आ रहा है, मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। अगर कोई समझता है कि मुझे डरा धमका के आप नवाज शरीफ को ले आएंगे और कोई NRO दिलवा देंगे, ऐसा नहीं होगा। हम सियासी मैदान में मुकाबला करेंगे और हकीकी आज़ादी की बात कर रहे हैं, मगरबी सोच से निकलेंगे और आप अपनी आज़ादी की बात करेंगे। पाकिस्तान के लोग अपनी रियलिटी की बात करेंगे। अमेरिका के बारे में खुल के उन्होंने कहा कि अच्छे ताल्लुकात चाहता हूँ लेकिन गुलाम नहीं बनना चाहते, और बड़े तफसील से उन्होंने कहा है कि अमेरिका के साथ दोस्ती करना है, पाकिस्तानी वहां पर इतने रहते हैं और कोई हम किसी तरह की जो है ना वो लेकिन माजरत नहीं करेंगे। और इनको कहा कि ये चूहे थे, यानी जिस वक्त ड्रोन अटैक्स हो रहे थे, जिस वक्त पाकिस्तान के जो मफादात थे उनको नहीं देखा जा रहा था, तो किसी जो हुक्मरान है, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो पीपल्स है, किसी ने भी पाकिस्तान के मफादात की बात नहीं की। और ड्रोन हमलों के खिलाफ उन्होंने याद दिलाया कि हमने वो किया था, और फिर 26 साल पुरानी वीडियोस दिखाई अपनी, जिसमें वो ये कह रहे थे कि हम गुलामी नहीं मगरब की चाहते। तो बड़ा कंप्रीहेंसिवली आज उन्होंने पूरे पाकिस्तान को एक दफा फिर ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था पिछले चंद दिनों से कि जी ये हो गया, इदारों के खिलाफ बात हो रही है, शोधा के बारे में बात हो रही है, ये जो नून लीगी प्रोपेगेंडा हुकूमती मशीनरी जो कर रही थी, उस सारे के सारे प्रोपेगेंडे को उन्होंने खत्म कर दिया। और वो तकारीर भी सुनाई उनकी कि वो फौज के बारे में क्या बातें कर रहे थे। कम्प्रीहेंसिव स्पीच, वेरी वेरी इफेक्टिव अपैरेंटली। ठीक है समीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।